हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रजत अरोड़ा जी, एमडी हैं यशोदा हॉस्पिटल के। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही, कैसा लगा आपको ये आम बजट, और खास तौर पर हेल्थ सेक्टर को इस बजट से क्या मिला? बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बड़ी हिडन है और जो छुपी हुई है हमारे पीछे, वो है मेंटल हेल्थ। अगर हम 2017 में देखें, 2017 में प्रेसिडेंट कोविंद जी ने ये कहा था कि इस देश जो है ये मेंटल हेल्थ एपिडेमिक से गुजर रहा है। लेकिन हमने तब ध्यान नहीं था, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं थी, कहीं कहीं किस लोगों के घरों में था, लेकिन छुपा हुआ था। बिकॉज ये ऐसी चीज है, बीमारी जो कोई बताना नहीं चाहता है। अगर हम डेटा पे जाएं तो 4.5 करोड़ के आसपास के हमारे देश की जनता के लोग हैं जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, और 5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो हैं एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित। तो जब हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं तो हम मेंटल हेल्थ, हम बीमारी के बारे में बात नहीं करते हैं, हम मेंटल वेल बीइंग के बारे में बात करते हैं। और उसी बेस पे जो निर्मला सीतारामन जी ने जो ये बात कही है कि 23 सेंटर जो वो टेली हेल्थ, मेंटल टेली हेल्थ के जो 23 सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं निमांस के साथ। निमांस एक बहुत बड़ा सेंटर है न्यूरोलॉजी के लिए, ब्रेन के लिए, साइकेट्री के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बैंगलोर में। उसके साथ और IIT बैंगलोर के साथ जो मिलके जो एक 23 मेंटल टेली हेल्थ सेंटर्स कर रहे हैं, उससे हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को जिनको एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर का, जो लोग डॉक्टर से जाने में शर्माते हैं, वो सारे पेशेंट्स सीधा बेस्ट डॉक्टर्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मदद मांग सकते हैं। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो मुझे रही है, जो विच आई एम वेरी वेरी प्राउड कि हम इंडिया में ये फाइनली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी हमारा जो बजट है मेंटल हेल्थ के लिए, हेल्थ बजट के परसेंटेज से बहुत बहुत कम है। तो फाइनली अच्छी बात यह है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें 5 से 17% जो बजट होता है, जो हेल्थ का जो बजट होता है उसका 5 से 17% बजट इज ओनली अबाउट मेंटल हेल्थ, जो हमारे देश में अभी तक नहीं था, जिसके बारे में हम फाइनली चर्चा कर रहे हैं। और ये अच्छी शुरुआत है, और मुझे लगता है कि आगे जाके भी अगले साल भी ये बजट बढ़ेगा मेंटल हेल्थ के लिए। जितने लोग हैं हमारे, जो पीड़ित लोग हैं जो मेंटल हेल्थ से, जो इसको छुपाना चाहते हैं, वो सामने आएंगे और मदद मांग पाएंगे। ऐसे में रजत अरोड़ा जी, इस बार इस आम बजट में हेल्थ के क्षेत्र में जितना कुछ दिया गया, क्या आप उसे सफिशिएंट मानते हैं या और थोड़ा बहुत ज्यादा किया जा सकता था? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और हमने बहुत बड़ी बड़ी सीखें ली है इस कोरोना काल से कि हमें कैसे अपने हेल्थ सेक्टर को मजबूत से मजबूत बनाना होगा। अगर हम देखें बजट में, तो इस बार बजट में हेल्थ के लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन अगर पिछले साल आप देखें, सेकेंड वेव के बाद देखें, सेकेंड वेव से पहले देखें, जितना इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर में हुआ है, हॉस्पिटल्स बनाने में, टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनाने में, वेंटिलेटर्स में, बाईपैप मशीन्स में, ऑक्सीजनेटर्स में, देश प्रधानमंत्री योजना में जितना इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर में हुआ है, तो मुझे लगता है वो बजट जो है उसको ऑलरेडी हम उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में जो पिछले साल इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं है, इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंटली बड़ी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.